2 दिन में मेरी हिम्मत नहीं हुई ट्रेन में पैर रखने की। फिर मैं अपने नाना जी के पास गया और उनके पैर पकड़ के रोने लगा। मैंने सोचा कि अब पढ़ूंगा, तो उन्होंने कुछ पैसे दिए मुझे। उस पैसे में एक ही ट्यूशन आ सकता था, वो फिजिक्स का ट्यूशन मैंने ज्वाइन किया मुजफ्फरपुर में। मकबूल हसन सर हैं, वो आरडीएस कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने फिजिक्स का ट्यूशन ज्वाइन किया। 2-3 अच्छे दोस्त बनाए जो मैथ और केमिस्ट्री मुझे पढ़ा दी। इस तरीके से मैंने वहां पे अपना पढ़ाई शुरू किया। जब पढ़ाई मैंने शुरू किया, थोड़ा सा अजीब सा लगेगा कि जिस बच्चे ने कभी स्कूल में जाके पढ़ाई नहीं करी, वहां से ऐसा टर्निंग पॉइंट आया कि मैं रात में 8 बजे उठता था शाम को। मतलब मेरे सोने का टाइमिंग था मॉर्निंग दिन में 2 से 3 बजे के बीच, और रात में 8 बजे मैं उठता था, क्योंकि इसी समय घर पे ज्यादातर लोग आते हैं या घर में चहल पहल होती है, तो इस समय मैं सोता था। और रात में 8 बजे उठ के सुबह 7 बजे तक मैं पढ़ाई करता था। मतलब ऐसा था कि मैं पढ़ूंगा, दिक्कतें आई मुझे। आज भी मैं क्लास में पढ़ाता हूं ना, तो मैं इंग्लिश के वर्ड गलत लिखता हूं। जब मैंने पढ़ाने का जर्नी शुरू किया था ना, तो बहुत सारे बच्चे मेरे कंप्लेन करते थे, इसको तो बोलना नहीं आता, इसको तो लिखना नहीं आता। ये स्टार्टिंग के डेज से, तो उस समय मेरी मतलब प्रॉब्लम थी कि मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया। 2-3 दोस्त थे जिसके साथ मैं बैठ के पढ़ाई करता था दिन में 10-11 बजे, फिर मैं कोचिंग जाता था। इस तरीके से मैंने पूरे 1 साल पढ़ाई करी। जेई का पेपर देने का मेरा हिम्मत नहीं हुआ, मैं सच बताऊं, लेकिन मैंने एआई ट्रिपल ई का पेपर दिया था, जिस समय जेई मेन के इक्विवेलेंट एग्जाम होता है। उस एआई ट्रिपल ई में मेरा रैंक 1 लाख के आसपास था। लेकिन मैंने दोबारा बोर्ड का पेपर दिया। उस समय मेरे 84% मार्क्स बने और कॉलेज का मैं टॉपर था उस साल। लेकिन तभी मेरे पापा से जो छोटे भाई थे, उन उसी के आसपास में उनका देहांत हो गया था, उससे थोड़ा पहले ही। तो जिसकी वजह से और ज्यादा घर पे प्रॉब्लम हो गया। और 5 साल जब आप कहीं बाहर रह लेते हो, पढ़ाई कर लेते हो, तो घर वालों की उम्मीदें होती है ये कुछ अब ठीक करेगा। मैं अपने मम्मी से थोड़ा क्लोज हूँ, तो बहुत कष्ट में उन्होंने पाला है मुझे, बहुत बचपन से ही। तो उस समय था कि अब क्या करें। तभी आकाश इंस्टीट्यूट का कैंपस रिक्रूटमेंट आया था दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो मैंने अपना पीएचडी छोड़ दिया और मैं आकाश में चला गया एज अ टीचर। मेरा प्लेसमेंट हो गया वहाँ पे, बढ़िया। कुछ आज भी याद है मुझे, 6 लाख का प्लेसमेंट मिला था, घर पे बताया। और वहाँ पे जाके ना, जिस दिन प्लेसमेंट हुआ, जिस दिन ज्वाइन किया था, उस दिन बैंक अकाउंट खोला था, और वो बैंक अकाउंट मेरे घर का पहला बैंक अकाउंट था। तो उन्होंने पहली पोस्टिंग आकाश में मुझे जयपुर मिला। जयपुर में मैं गया, वहाँ पे सचिन जाखड़ सर जो मैथ पढ़ाते हैं, आप सब लोग जानते होंगे, वो मुझे मिले। वो भी एज अ ट्रेनी आए थे, पहला प्लेसमेंट था, दूसरा था उनका शायद, वो मेरे से सीनियर है थोड़े, 6 महीने या 1 साल। मैं गया तो वहाँ पे क्या था कि वहाँ पे फिर हमारे डेमो शुरू हुई। वहाँ पे 40 टीचर 20 टीचर बैठ के डेमो लेते थे हमारा। तो सचिन सर का प्रेजेंटेशन अच्छा था, बोलते अच्छा थे, पढ़ाते अच्छा थे, उनका डेमो सबसे अच्छा जाता था। 4-5 लोग थे हम लोग। सचिन सर का डेमो बहुत अच्छा जाता था, सबसे खराब मेरा जाता था। जैसे मैं पढ़ाना शुरू करता, वहां से पीछे बैठा हुआ टीचर बोलते कि अरे भाई ऐसे नहीं पढ़ाते, पढ़ के आया करो पढ़ाने। दूसरा कहता कि भाई तुम पढ़ाओगे तो बच्चे कल रिफंड मांग लेंगे। चौथा बोलता कि तुम रहने दो, तुमसे नहीं होगा। तो 2 महीने के पीरियड में ना मैं डिप्रेशन में चला गया थोड़ा। मुझे लगा कि सच में नहीं हो पाएगा मेरे से। लेकिन जब घर पे बात करता तो मुझे लगता कि पैर पीछे नहीं खींच सकता था। मुझे लगा कि मैं टीचर बनने के लिए पैदा नहीं लिया हूं। लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि करना पड़ेगा यार, कोशिश करो। उस समय एक रितेश अग्रवाल सर फिजिक्स के टीचर थे, वो बहुत बेइज्जती किया करते थे मेरा। जैसे ही मैं जाता था बोलते तेरे से नहीं होगा, इधर आ। फिर मैं इधर आके बैठता, सर जाके पढ़ाते थे, वो थोड़ा समझाते थे। फिर मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा, और उनसे जो सीखता था फिर मैं वैसे वैसे धीरे धीरे पढ़ाने लगा, मेरा इंप्रूवमेंट हुआ। उन्होंने बोला कि तुम 11-12 तो नहीं पढ़ा सकते हो, तुम्हें 9-10 पढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो तुमको ट्रांसफर दे देंगे। मैंने बोला मैं पढ़ा लूंगा। मैंने 9-10 पढ़ाना शुरू किया था, ये बात है 2014 की। 9-10 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। जब मैंने 6 महीने पढ़ाया, तभी उन्होंने एक हिंदी मीडियम का बैच दिया मुझे। किसी तरीके से कोई पढ़ाने वाला टीचर नहीं था, तो मुझे दे दिया। मैंने उसमें इतना मेहनत किया, मतलब रात में 8-8 घंटे पढ़ के तब मैं 2 घंटे का लेक्चर तैयार करता था। और जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के बुक होते हैं, जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की किताब होते हैं, सब मैंने बैठ के सॉल्व कर लिया वहाँ पे, क्योंकि क्लास थी नहीं, 9-10 को पढ़ाता था, एक बैच था हिंदी मीडियम का। तो मुझे टाइम मिला, मैंने सारा कुछ सॉल्व कर लिया। मैं बच्चों से जा जाके पूछता था, तुम्हें डाउट है तो पूछ लो। सभी बच्चों को मैंने बता दिया कि कोई भी डाउट है तो पूछ लो। बच्चे आते थे, मेरे सवाल नहीं होता था, मैं कल उसको सॉल्व करके ले जाके उनको दे देता था कि ये हो गया, देख लो। मतलब थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था, लेकिन ठीक है, मैंने इसको एक्सेप्ट कर लिया कि यार ये मेरी कमजोरी है, मुझे सीखना पड़ेगा। टीचर सस्ते भी थे वहाँ पे, मुझे आज भी याद है कि स्टाफ रूम में मैं बैठा बता रहा होता था, तो कई लोगों ने ये भी बोला कि देखो यार, ये शायद यहाँ पे बोलना ठीक है या नहीं, ये देखो ये बिहारी मजदूर टाइप होते हैं एकदम, जैसे चीटी सर पे बोझा लेके दौड़ता रहता है दिन भर, उसको एहसास नहीं होता मजदूरी का, वैसा मजदूर है ये, टीचर नहीं है। लेकिन ठीक है, बढ़िया। वहां पे थोड़ा मजा आने लगा, बच्चा को जब डाउट बता देता तो खुश होकर जाता, तो अच्छा लगता। तो धीरे धीरे उन्होंने ना, रितेश सर ने देखा कि हाँ यार ये अच्छा पढ़ा रहा है, तो उन्होंने मुझे बैचेस में डाल दिया, 11 के बैचेस में इंग्लिश मीडियम में। फिर इंग्लिश मीडियम में बैच में मैं पढ़ाना शुरू किया, तो उसी साल 4-5 बैच मुझे 11 के दे दिए उन्होंने। फिर वहां पे ऐसा हुआ कि एक समय पे मतलब बच्चे मुझे इतना प्यार करने लगे, इतना कुछ, वो बच्चों से मैं घुल मिल के रहता था, बच्चे पसंद करने लगे कि वो टीचर के दिमाग में, मतलब मैं उसमें खलने लग गया। मैं टीचर में से नफरत करने लगे दूसरे टीचर की, बच्चे इसको इतना पसंद क्यों करते। एक बार की कहानी याद है, मैं आपको सुनाऊं, मैंने क्लास में भी बताया। मैं टीचर में से नफरत करने लगे दूसरे टीचर की, बच्चे इसको इतना पसंद क्यों करते। एक बार की कहानी याद है, मैं आपको सुनाऊं, मैंने क्लास में भी बताया। एक बार क्या हुआ था कि होली का समय था, होली में छुट्टी होती है। तो देखो, क्रांतिकारी तो मैं बचपन से हूँ, खून में ही है ना। तो क्या हुआ कि होली की छुट्टी होनी थी, 2 दिन बाद होली थी, छुट्टी हो गया। तो 2 बच्ची मेरे पास रोती हुई आई, मैं क्लास में डाउट रूम में बैठ के डाउट बता रहा था। बोले कि सर देखो, बाहर ना बच्चे ड्रिंक करके
दारू पी के लड़कियों को छेड़ रहे हैं, अपने ही क्लास के बच्चे जबरदस्ती रंग गुलाल लगा रहे हैं। मैंने बोला अच्छा मैं जाता हूँ। मैं नीचे गया, मैंने उठाया रॉड, एक लोहे का रॉड मैंने मंगाया और मैं रॉड को घसीटता हुआ बाहर निकला। तभी पीछे से 4-5 लोग और आ गए। मैंने जोर से चिल्लाया कि चलो रे घर जाओ सब, क्या कर रहे हो यहाँ पे, मजाक बना के रखा है, निकलो सब, वैन में बैठो, निकलो यहाँ से। जोर से चिल्लाया। फिर जैसी बातें सुनी तो जो नॉर्मल बच्चे थे वो वीर चटने लगे। 4 बच्चे रह गए। 4 बच्चे रह गए। हम बोले हाँ भाई तुम्हें अलग से इन्विटेशन दूं, इसी रॉड से ना मार के लाल कर दूंगा, निकल यहाँ से। उसमें 2 मेरे क्लास के बच्चे थे, वो चले गए। फिर 2 बच गया, जो बच्चा नहीं था एक्चुअल में, स्टूडेंट नहीं था, वो गली उली का गुंडा रहा होगा। हम ये रॉड दिख रहा है, कपार फोड़ दूंगा और इसी तुम्हारे खून से ना होली खेलूंगा, बस निकल जाए यहाँ से। लेकिन क्या हुआ कि शाम को आ गए वो 20 लोग, तो मैं अकेला। तो काफी लड़ाई झगड़ा हुआ। बोला कि उसको बोलो कान पकड़ के सॉरी बोलेगा। मैं सॉरी तो नहीं बोलूंगा। तो फिर वो मनाते रहे, फिर उनको समझाया, पुलिस वुलिस आया, वो लोग चले गए। लेकिन बोला कि इसकी गाड़ी का शीशा फोड़ दूंगा मैं। तो मैं जहाँ रहता था वो बाहरी गाड़ी लगाता था, तो उन्होंने बोला शीशा फोड़ दूंगा मैं। फिर मैं उसी रात अपने दोस्त के साथ जाके, मेरा दोस्त वहाँ पे एक मैरियट होटल में काम करता था, उसके यहाँ पार्किंग में गाड़ी लगा दी। 1 महीने तक वहाँ पे गाड़ी खड़ा रहा। मैं 1 हफ्ते तक किसी सर के यहाँ रुका था, उनके साथ आता, मैं क्लास में पढ़ाता, फिर चला जाता। मतलब ये कंडीशन था। ठीक था, मजा आया थोड़ा। फिर वहाँ